तो देखो लाइफ बढ़िया चल रही है, लोन के बिना जिंदगी बढ़िया कटेगी। लेकिन क्या आप लोन लेकर अमीर बन सकते हैं? क्या आपको लोन लेना चाहिए? और प्लीज मान जाना, कभी भी लोन लेकर तो ही उस केस में लोन लें, और वो लोन भी बाकी लोग जो मिसगाइड कर रहे हैं ना। क्या आपने कल्याणा रमन का नाम सुना है? ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए 75 लाख रुपए की जरूरत थी और उनके पास सिर्फ 25 लाख रुपए थे। तो उन्होंने बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया और ऐसे 75 लाख रुपए से अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस का नाम रखा कल्याण ज्वेलर्स, जो कि आज एक 17,000 करोड़ की कंपनी है और उसके फाउंडर हैं टीएस कल्याणा रमन। अब ये तो एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, चलिए एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक रोहित प्रसाद मारावी हैं जो कि जबलपुर में 5,000 रुपए की सैलरी पे ड्राइवर की जॉब करते थे। वो अपने लिए एक टैक्सी खरीदना चाहते थे, तो उन्हें एक दिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला, जिसमें गवर्नमेंट बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है बिजनेस करने के लिए। तो उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया और उन्हें 8,20,000 रुपए का लोन मिल गया, जिससे उन्होंने टैक्सी खरीदी और आज वो बैंक की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हर महीने 17,000 रुपए बचा लेते हैं। ऐसी कहानियां सुनाकर आपको लोन लेने के लिए उकसाना और फिर खुद लोन बेचना बहुत आसान है और आजकल यूट्यूब में यही हो रहा है। अब देखो, ये तो सच है कि लोन लेकर कल्याणा रमन की तरह बहुत ज्यादा अमीर बना जा सकता है, और अगर उतने अमीर नहीं भी बन पाए तो भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव तो जरूर किया जा सकता है। लेकिन क्या आप लोन लेकर अमीर बन सकते हैं? क्या आपको लोन लेना चाहिए? आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लोन लेने का फायदा क्या है और क्यों लोन लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है लोन लेने का कि आपको इंस्टेंट पैसा मिल जाता है और अब आप इस पैसे का यूज करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इवन जो भी बिजनेस आप शुरू करेंगे, क्योंकि वो आप लोन के पैसों से शुरू कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और इवन यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसेस भी लोन लेते हैं। इवन आज इंडिया के सबसे अमीर आदमी मोटा भाई की बात करें तो उनकी कंपनी ने भी 4 लाख करोड़ का लोन ले रखा है। अब देखो, लोन तो बड़े बड़े बिजनेसेस भी ले रहे हैं, अमीर लोग भी ले रहे हैं, और इवन मिडिल क्लास लोग भी ले रहे हैं, और कई बार गरीब लोग भी ले रहे हैं। लेकिन इन दोनों के ही लोन में ना बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लेते हैं बैड डेट, यानी वो ऐसा लोन लेते हैं जो कि उन्हें और ज्यादा गरीब बनाता है। अब इस बैड डेट में वो सारे लोन्स आ जाएंगे जो आपके लिए एक लायबिलिटी तैयार कर रहे हैं। यानी अगर आप अपने लिए कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो वो आपके लिए एक बैड डेट है, क्योंकि कार आपको कोई भी पैसे कमा के नहीं देने वाली है। अगर ये कार आपको पैसे कमा के देने वाली होगी तो फिर ये गुड डेट बन जाएगी। लेकिन ज्यादातर लोग कार लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें पर्सनली कार चाहिए या फिर शो ऑफ करने के लिए कार चाहिए, तो वो आ जाता है बैड डेट में। या फिर कई बार लोग हाउस लोन भी लेते हैं। अब देखो, हाउस लोन को मैं ये नहीं कहूंगा कि बैड डेट है, लेकिन अगर आप इतना ज्यादा लोन ले रहे हैं कि उसको चुकाने में आपकी पूरी जिंदगी चली जाए तो फिर आप उसको बैड डेट ही कंसीडर करें। इसके अलावा भी कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, जैसे कि लोग आईफोन के लिए लोन लेते हैं। आपने सुना होगा कि आज के टाइम पर 10 में से जो 7 आईफोन है वो ईएमआई पर बेचे जाते हैं, यानी लोन पर बेचे जाते हैं। तो ये जो लोग लोन ले रहे हैं वो सारा जो लोन है वो बैड डेट पे आ जाता है। जबकि जो अमीर लोग हैं ना वो लेते हैं गुड डेट। गुड डेट का मतलब है ऐसा लोन जिसके थ्रू आप अपने लिए कोई भी एसेट्स बनाते हैं या फिर कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं जहां से आपके पास पैसे आए। यानी जो अमीर लोग हैं वो ऐसा डेट लेते हैं जिससे वो अपने लिए एसेट्स बनाते हैं और उस एसेट्स के थ्रू बाद में उन्हें पैसे आता है, जिससे वो अपना लोन भी चुका देते हैं और उसके बाद अमीर बन जाते हैं। यानी अगर आपको लोन लेकर अमीर बनना है तो आपको बैड डेट नहीं लेनी है, जो कि ज्यादातर लोग लेते हैं। आपको गुड डेट लेनी है। अब इस गुड डेट में क्या क्या आएगा और कैसे आप अमीर बन सकते हैं, चलिए अब वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो गुड डेट के अंदर आती है और जो आपके लिए एक एसेट की तरह काम कर सकती है, वो है कि अगर मान लीजिए आप लोन लेकर कोई जमीन खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर कोई रियल एस्टेट खरीद रहे हैं। आप हो सकता है कि वहां पर कोई हॉस्टल बना रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप वहां पर कोई फ्लैट आपने लिया और उसको आप रेंटल पे रख रहे हैं। तो यहां पर ये आपके लिए एक गुड डेट की तरह काम करेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए खरीदी है तो अब वहां से आपको रेंट आएगा। तो पहली चीज तो आपको रेंट आएगी, जिससे आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसकी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि अगर आपने अच्छी कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो वहां आपके पास पैसा बच भी जाएगा। तो पहला तो यहां पर आपके पास अपनी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जिसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और इसके साथ ही आपको रेंटल इनकम भी आएगी। तो अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहां से आप रेंट जनरेट करेंगे या फिर किसी भी तरीके से वहां से आप पैसे कमाएंगे, तो वो आपके लिए गुड डेट है। इसके बाद जो दूसरा गुड डेट है वो है कि अगर मान लीजिए आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डेट ले रहे हैं तो वो भी गुड डेट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहां से भी आपके पास फ्यूचर में पैसा आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए डेट ले रहे हैं ना,
तो वो डेट आपको जिस बिजनेस की नॉलेज है, आपको जिस बिजनेस का अच्छे से आइडिया है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ही ले। अगर मान लीजिए आपको किसी बिजनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और उस बिजनेस को करने के लिए आपने डेट ले लिया और अब आप उस लोन को चुका ही ना पाए और आपको फ्यूचर में दिक्कत आ जाए। इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो एक श्रीमती रत्ना देव है जो कि आसाम में एक जगह है शिवसागर, वहां पर एक टाउन है मोरनहट, वहां की रहने वाली थी। तो उनके जो हस्बैंड थे वो एक बहुत ही कम सैलरी की जॉब करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्योंकि अपनी शादी से पहले बेकरी का एक कोर्स किया था जिसमें उन्हें केक बनाना आता था, तो एक दिन उनके एक फ्रेंड ने उन्हें केक बनाने का ऑर्डर दिया और इसके साथ ही उनके फ्रेंड ने उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताया जिसमें वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकती। इसके बारे में जानने के बाद रत्ना ने SBI की मोरन ब्रांच में लोन के लिए अप्लाई किया। उनके कॉन्फिडेंस को देखकर बैंक ने 1 लाख रुपए का लोन दे दिया, जिससे उन्होंने अपनी बेकरी स्टार्ट की। अब क्योंकि उन्हें इस बिजनेस की नॉलेज थी, इस वजह से वो कुछ ही महीने बाद बैंक की इंस्टॉलमेंट पे करने के बावजूद हर महीने 15,000 रुपए बचाने लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रत्ना ने 1 लाख रुपए के लोन का कितना इंटेलिजेंटली यूज किया और इस लोन की वजह से उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो थर्ड लोन गुड डेट की कैटेगरी में आ सकता है वो है, मान लीजिए अगर आप कोई प्रीशियस मेटल लेने के लिए लोन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप गोल्ड या सिल्वर लेने के लिए कोई लोन ले रहे हैं या डायमंड लेने के लिए कोई लोन ले रहे हैं जो कि आप उसको एसेट की तरह यूज करने वाले हैं, तब इस केस में भी आप लोन ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ज्वेलरी बनाने के लिए लोन ले रहे हैं तो इस केस में वो बैड डेट की तरह आ जाएगा। यानी इस केस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा कि जो लोन आप ले रहे हैं उस लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो जितना इंटरेस्ट आपको उस प्रीशियस मेटल से मिलना है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ लोन जो कि गुड डेट की कैटेगरी में आ सकता है वो है कि अगर मान लीजिए आप रेंटल में लगाने के लिए कोई ऑटोमोबाइल खरीद रहे हैं, यानी कि कोई कार खरीद रहे हैं या कोई बाइक खरीद रहे हैं, जहां पर आपका जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि आप उस कार को या उस बाइक को आप रेंट पे देंगे और वहां से आप अर्निंग करेंगे। तो मैंने आपको शुरू में ही एक एग्जांपल दिया था जिसमें एक ड्राइवर थे जो कि हर महीने 5,000 रुपए की सैलरी वाली जॉब करते थे और उन्होंने लोन लेकर अपने लिए टैक्सी खरीदी और उस टैक्सी से वो बाद में 17,000 रुपए महीना कमा लेते थे। तो अगर आप भी इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी लोन ले सकते हैं। अब अगर इस बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करना हो तो आपने देखा होगा कि कॉलेज के आसपास आजकल बहुत सारी बाइक्स और कार्स रेंट पे मिलती हैं। वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से रेंट पे गाड़ियां ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको इस बिजनेस की नॉलेज है या फिर नॉलेज नहीं है तो आप पहले नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं और उसके बाद आपको कोई ऐसी लोकेशन दिखती है जहां पर आपको लगता है कि यहां पर गाड़ियों की डिमांड होगी, तो पहले आप 1 या 2 स्कूटी या 2-3 बाइक के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आप लोन ले सकते हैं। और वहां पर अगर आपको प्रॉफिट होने लगता है तो उसके बाद आप ऐसे ही गाड़ियों को बढ़ा सकते हैं और इस बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लोन जो कि गुड डेट की कैटेगरी में आएगा वो है कि अगर मान लीजिए कोई आप ऐसा लोन लेते हैं जो कि एजुकेशन लोन है या फिर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आप कोई लोन ले रहे हैं, तो वो भी गुड डेट की कैटेगरी में आ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं जिससे आप कोई डिग्री कर रहे हैं या कोई स्किल सीख रहे हैं, जिस स्किल को सीख कर आपकी कल को सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है या फिर आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इस केस में भी वो जो लोन है वो क्योंकि आपके लिए एक एसेट डायरेक्टली तो बिल्ड नहीं कर रहा है लेकिन इनडायरेक्टली फ्यूचर में चलकर वो आपको प्रॉफिट करवा सकता है, तो इस केस में एजुकेशन लोन भी आपके लिए गुड डेट साबित हो सकता है। लेकिन यहां पर भी अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा कोर्स करने के लिए एजुकेशन लोन ले रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और जो आप आगे चलकर नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर एजुकेशन लोन भी एक बैड डेट हो सकता है। यानी जो गुड डेट है और जो बैड डेट है, सारा खेल इसी का है। अब आपको गुड डेट और बैड डेट समझ आ गया है और यह भी समझ आ गया है कि कहां पर लोन लेकर अमीर बना जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग आपको सिर्फ ये सपने दिखाकर छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको सच्चाई भी बताऊं ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले। तो अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कहां पर आपको लोन नहीं लेना है। इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसके अलावा कौन सा ऐसा पर्पस है जिसके लिए लोन लेना सही है ये कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी लोन लेने की सोच रहे हो ना तो वहां पर अपना रिस्क एपेटाइट जरूर देख लो। मतलब अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो या फिर आप ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते हो, तो देखो लाइफ बढ़िया चल रही है, लोन के बिना जिंदगी बढ़िया कटेगी, तो आपको लोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि अगर ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो प्लीज लोन
लोन मत लेना। दूसरा, अगर कोई भी हाई रिस्क बिजनेस है तो उसके लिए भी आपको लोन नहीं लेना है। जैसे कि स्टॉक मार्केट, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, वहां पर आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो कई गुना हो सकता है, लेकिन वहां पर रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें, और ये मैं हमेशा कहता रहूंगा। और प्लीज मान जाना, कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग मत करना। वैसे अगर आपकी अच्छी सैलरी है और आपके पास पैसे बच रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए होता है आपको एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा केस जहां पर आपको लोन नहीं लेना है, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है कि ऐसा बिजनेस जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो उस केस में भी लोन लेकर उस बिजनेस को शुरू ना करें, क्योंकि फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। जब तक आपको एक बिजनेस की पूरी नॉलेज नहीं है तब तक उस बिजनेस में लोन लेकर ना कूदें। इसके बाद फोर्थ, ऐसा बिजनेस भी लोन लेकर ना करें जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट आप खोलना चाह रहे हैं और उस जगह पे ऑलरेडी 5-6 फेमस रेस्टोरेंट हैं, तो अगर उस जगह पर आप लोन लेकर कोई रेस्टोरेंट शुरू कर देंगे तो वहां पर आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस जगह पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। नेक्स्ट, लोन लेकर ऐसे बिजनेसेस को करना भी अवॉइड करें। मैं मोस्टली केसेस में कह रहा हूं जहां पर अगर कोई ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेयर उस बिजनेस में है। मान लीजिए अगर आप लोन लेकर पेंट कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो देखिए पेंट कंपनी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि एशियन पेंट्स, नेरोलैक जैसी कंपनीज हैं, तो वहां पर अगर आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और सक्सेस होने के चांसेस कम होंगे। तो अवॉइड करें ऐसे बिजनेसेस को भी लोन लेकर करना। और फाइनली एक ऐसा लोन भी है जो कि आपको कभी लेने की जरूरत ना पड़े, मैं ऐसा ही चाहता हूं, लेकिन अगर आप एक गलती करेंगे तो आपको कभी भी लेना पड़ सकता है, और वो है हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए लोन। तो इस केस में मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस और अपना एक टर्म इंश्योरेंस जरूर करवा लें। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। प्लीज हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस की एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद आपको लगे कि आपको जरूरत नहीं है तो मत लेना, ये आप ही के लिए भले के लिए है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अब आपको यह भी समझ आ गया है कि किस केस में आपको लोन को हर हाल में अवॉइड करना है। तो अब यहां पर 2 पॉइंट आपको लोन से रिलेटेड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप कोई लोन लेने की सोच रहे हैं तो वहां पर इंटरेस्ट रेट को जरूर कंपेयर करें। अगर सिर्फ 1% या आधा % इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होगा ना, तो वो दिखने में सिर्फ आधा % है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो कुछ हजार या इवन कुछ लाख रुपए ज्यादा हो सकता है। इसलिए कुछ % को भी मिस मत करें। अगर थोड़ा सस्ता भी कहीं से लोन मिल रहा है तो उसको जरूर कंसीडर करें। और इवन मैंने आपको गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताया है, जहां पर आपको जो लोन है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर मिल सकता है बिजनेस करने के लिए। तो सबसे पहले अगर कोई गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम है उसके बारे में जानिए और उसके हिसाब से ही लोन लेने की सोचिए। अवॉइड कीजिए ज्यादा महंगे इंटरेस्ट रेट वाले लोन को। अब सेकंड एंड लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि मैंने इस वीडियो को बनाया क्यों है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस था कि बाकी लोग जो मिसगाइड कर रहे हैं ना, उस मिसगाइड को रोका जा सके, और इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। और जो सेकंड पॉइंट है वो पॉइंट यह है कि कभी भी अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो वो लोन जितनी आपको जरूरत है सिर्फ उतना ही लोन लें। यूं नहीं कि जरूरत पड़ेगी इसलिए ज्यादा लोन ले लेता हूं, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोन लेंगे तो वहां पर छोटा छोटा अमाउंट भी ना कंपाउंडिंग की वजह से बहुत बड़ा बन जाता है। तो सबसे पहले तो ज्यादातर केस में लोन को अवॉइड करें। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस है जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप उस बिजनेस को रन कर सकते हैं, तो ही उस केस में लोन लें। और वो लोन भी सबसे पहले कोशिश करें कि कम से कम इंटरेस्ट रेट पर लें, और इसके साथ ही ये भी कोशिश करें कि कम से कम अमाउंट का ही लोन लें। और इसके साथ ही एक कोशिश और करना, और वो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। और इसके साथ ही किस केस में लोन नहीं लेना चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।